हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी स्वयं अक्ष का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसके पहले मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सेट 4 को पढ़ाने वाली हूँ। सो चलिए अपने कीमती टाइम को वेस्ट न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत का विशेषण है, तो इसका जो विशेषण है वो है भारतीय। इसकी राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है चरित्र प्रधान है। इसके राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो समास है ये है बहुब्रीहि समास। इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। इसकी राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में कहा जा रहा है, सो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रोज कहानी के कहानीकार है, तो इसके जो 5 नंबर की राइट आंसर होगी ये होगी ए नंबर, यानी कि ये वाला अज्ञेय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि है, तो ये जो है सूरदास है। इसकी राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग है ये है उप। इसकी राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, तो इसके जो कवि है वो है, इसकी राइट आंसर बी होगी ये वाला गजानन माधव मुक्तिबोध। सो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब भी एक भी क्वेश्चन का मिस मत कीजिएगा स्टूडेंट, नहीं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में काफी पछतावा का सामना करना पड़ सकता है। सो 9 नंबर में कहा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये जो ली गई है कहीं ना वहीं। इसकी राइट आंसर ए होगी, कहीं ना वहीं इसी संग्रह से ली गई थी इस कविता को। सो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया था सिपाही की माँ, इसी से लिया गया था। सो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है 11 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसी पाठ से ये उदाहरण लिया गया है। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये बोला जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, तो ये जो है संशयात्मा है। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, 13 नंबर में कहा जा रहा है कि मलयज की रचना नहीं है, तो इसके जो इनमें से मलयज की रचना जो नहीं है, ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम कूद, तो इनमें से कोई नहीं इसकी राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी होगी। अब 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में बोला जा रहा है कि आजकल कौन सा समास है, तो ये जो है अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है। अब हम देखते हैं 15 नंबर में कहा जा रहा है कि निंदा का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम जो होता है प्रशंसा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है जगत प्लस नाथ, यानी कि इसका संधि विच्छेद ये होता है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, तो इसके जो रचनाकार है वे हैं यहाँ पे इसकी राइट आंसर ये होगी सी, जेपी नारायण। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसकी राइट आंसर सी होगी। 18 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन के उद्घाटन का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि उत प्लस घाटन। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि धरती का विलोम क्या होता है, तो धरती का विलोम आकाश होता है, यानी कि धरती का विलोम कि इससे अपोजिट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका अपोजिट जवाब देना है। सो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती का पति का नाम महेश्वर था, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी।
अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इसके जो निबंधकार है वो है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। सो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उद्दंड का विलोम क्या होता है। तो इसका विलोम जो होता है ये होता है विनम्र, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक है। कौन है? लहना सिंह। इस कहानी के नायक है लहना सिंह। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है समाज का विशेषण क्या है। तो समाज का विशेषण क्या होता है? सामाजिक, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में कहा जा रहा है यहाँ पे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो इनकी जो जन्म स्थान है वो है लखनऊ में। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का। अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो है इत, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन, खून पसीना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है बहुत परिश्रम करना, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कामचोर कौन सा समास है। तो ये जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो ये जो है रीति काल के कवि माने जाते थे भूषण। अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सकार का विलोम क्या होता है। तो सकार का विलोम निराकार होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो आप सबको पता होगा कि तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि थे। सो यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 33 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वैध का विलोम क्या होता है। तो वैध का जो विलोम होता है इसका होता है अवैध, यानी कि इस क्वेश्चन को भी अपोजिट पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है रंगून कहाँ है। तो रंगून जो है ये है बर्मा में, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है। तो ये जो है द्वित्व समास है, द्वंद्व समास है हाथ पैर। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है ज्ञात का विलोम क्या होता है। तो ज्ञात का जो विलोम होता है वो होता है अज्ञात, यानी कि इसका मतलब उल्टा जो होता है सो होता है अज्ञात, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तुलसीदास के दीक्ष गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्ष गुरु जो थे वो थे नरहरिदास। यहाँ पे नरहरिदास, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि खरा का विलोम क्या है। खरा का विलोम है, तो खरा का जो विलोम है ये है खोटा, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? दीक्षित, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। मतलब जो गुरु को दीक्षा लेते हैं उसको दीक्षित कहा जाता है। अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में ये कहा जा रहा है नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना। तो ये है उर्वशी, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ये होगी। अब हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है आत्मीय, यानी कि इसका विशेषण आत्मीय होता है। सो अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें यह कहा जा रहा है पंचवटी कौन सा समास है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि जो पंचवटी है वो कौन से समास है। वैसे इसकी राइट आंसर हो जाएगी पंचवटी कौन से समास है, तो इसकी राइट आंसर सी होगी। यहाँ पे द्विगु समास है, द्विगु। सो अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है 44 नंबर में कहा जा रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है भूमि। अब हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन।
सो 45 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है देवता का पर्यायवाची शब्द है, मतलब देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये होता है देव, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ये होगी। अब हम देखते हैं 46 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कड़बक किनकी रचना है, तो ये जो है कड़बक रचना है मालिक मोहम्मद जैसी की, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अकल का अंधा मतलब मूर्ख होना, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि निश्चय का संधि विच्छेद है, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, नि प्लस चय, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ये होगी। अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, मतलब विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि विद्या प्लस आलय होता है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे अब मतलब आप लोगों का 6 मतलब सेट 6 मिलेगा, ये सेट 5 हो गया, इसके पहले सेट 4 तक हम सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 तक बना चुकी हूँ। अगर आप सब नहीं देखें तो जाके पहले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। सो 50 नंबर में कहा जा रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि हार मानना। जो व्यक्ति हार मान जाते हैं उसे कहते हैं कि इसने घुटने को टेक दिया। सो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।